चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़। जी हाँ, अभी भी लंदन में ही है कि ये टाइम थोड़ा 4-5 दिन का, जनरली 2-3 दिन का ही इवेंट होता है, बट 4-5 दिन थे। तो कहा कि आज ही निकलने वाले हैं बैक टू इंडिया, बट नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडियो से आएगी। अभी बोला चलो करके फिर निकलते हैं और भी आपको थोड़ा नज़ारे दिखाते हैं इधर लंदन के। वैसे दोस्तों पहली खबर जो है इंटरेस्टिंग है एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस क्वाइट अ लॉट, और ये आगे भी होने वाला है। iPlanet है ना, ये ऑथोराइज्ड रिटेलर्स हैं एप्पल के। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। iPhone 17 के प्राइस 12,000 रुपए से बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब इट विल गो टू 94,900 95,000 की रेंज में प्राइस होने वाली है। और इसीलिए हमने पहले भी कहा था, पिछले 3-4 महीने से कहते आ रहे हैं, अगर आपको लेना है ना, लीजिए फ़ोन इमीडिएटली, रुकिए मत, क्योंकि प्राइजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। स्पेशली आईफोन्स के प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, सोचिए। चलिए एआई की कुछ खबरों की तरफ बढ़ते हैं। एक तो आपने सुना होगा दोस्तों, ओपन एआई हगिंग फेस का क्या हो गया। ओ माय गॉड, दैट वाज क्रेजी। मतलब लिटरली एक क्लोज सिक्योर एनवायरनमेंट में ओपन एआई ने कुछ काम करने कहा उसे, एंड उसने वो ओपन क्लोज एनवायरनमेंट में कहा, क्लोज एनवायरनमेंट तोड़ के चले गए थे। आई मीन दैट वाज क्रेजी। और एक क्रेजी खबर बाहर आई हुई है, सुनो। ये एक बहुत ही पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एआई ऑडियो प्लेटफॉर्म है। अब ऐसे उनका डेटाबेस वगैरह हैक हो गया था। अब ऐसी खबर आ रही है कि इन लोगों ने दोस्तों यूट्यूब के और ये सब बाकी सब प्लेटफॉर्म्स है ना, विदाउट एनी परमिशन स्क्रैप किए सब प्लेटफॉर्म्स, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, एंड मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स जो उसके ऊपर थे वो स्क्रैप किए अनऑथोराइज तरीके से, और फिर उन्होंने इनका एआई का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। मतलब ये जो डेटाबेस हैक हुआ ना, उसमें से ये सब पता चला। आई मीन सोचिए ना, इतना एफर्ट लेके हम कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं, सिंगर्स सिंग करते हैं, और एआई के प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही लेके जाते हैं और फिर उसके ऊपर पैसा कमाते हैं। डू यू थिंक इट इज़ राइट? वैसे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को मदद तो नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है हमारी खबरें, हमारी कंटेंट, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड दैट बेल आइकन। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यस, अनपैक्ड इवेंट हो गया है। सब लाइनअप जो है सैमसंग ने अनाउंस कर दिया, उनकी वॉच की, अल्ट्रा की, बट Z Fold 8 जो है दैट वाज द हाईलाइट। और इनके सबके वीडियोज आ रहे हैं। मंडे को Z Fold 8 का वीडियो आ रहा है, वेडनेसडे या थर्सडे को हमारा Z Fold 8 अल्ट्रा का फुल अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो आ रहा है। सो वेट फॉर दैट, सब्सक्राइब जैसे मैंने कहा। बट प्राइसिंग भी बाहर आ गई है इंडिया की। आपको पता है Z Fold 8 जो है छोटा वाला, अल्ट्रा नहीं बेस, वो 1,79,990, 1,80,000 से 2 लाख के ऊपर बेस वेरिएंट अल्ट्रा का जा रहा है। Z Fold 8 अल्ट्रा का क्रेजी प्राइस, वॉच के भी प्राइस आ गए। ओप्पो ने उनका K15 लॉन्च कर दिया है, चाइना में है, बट ये क्यों खबर दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत जल्दी आ रहा है। हमारा अपकमिंग का वीडियो जाके देखिएगा कि अगस्त के महीने में कौन से फोन आ रहे हैं। 10-12 फोन आ रहे हैं, उसमें से एक है ये Dimensity 7360 सुपर, इस चिपसेट पे है। एंड अगर आप कन्वर्ट करते हो युआन में प्राइसिंग, तो इट इज अराउंड 33,000। फॉर दैट प्राइसिंग इट लुक्स गुड, बट देखते हैं इंडिया में किस प्राइस पे आता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और पिछले टेक न्यूज़ में मैंने बताया था दोस्तों, OnePlus N6 लॉन्च हुआ है ना, उसका छोटा भाई होने वाला है। ये 31st को लॉन्च हो रहा है, 31 जुलाई को ही लॉन्च होने वाला है। बड़ा डिस्प्ले होगा, 6.82 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, 8000 mAh की बैटरी है। देखते हैं प्राइस क्या होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट सम लीक्स एंड रूमर्स। जैसे हमेशा कहता हूँ, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन हाँ, पोको के F सीरीज के F9 Pro अल्ट्रा ग्लोबल सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पे दिखना चालू हो गए। एंड ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, यानी सिर्फ चाइना नहीं, इट इज गोइंग टू लॉन्च ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया। बट मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में प्रो या अल्ट्रा आएगा, पोको F9 जरूर आएगा, दैट्स फॉर श्योर, होपफुली। और दोस्तों पिछले टेक न्यूज़ में मैंने वीवो के S सीरीज के बारे में, S2 के बारे में बताया हुआ था। जी अब बहुत सालों के बाद ये आ रहा है, और ये लॉन्च होने वाला है अगस्त 6 को इंडिया में। एंड ये भी Dimensity 7360 इस प्रोसेसर पे ही होने वाला है। एंड कहा जा रहा है कि इसकी प्राइसिंग 38,000 to 40,000 इस रेंज में होने वाली है। देखते हैं, शायद Oppo K15 भी उसी प्राइस रेंज में आ जाएगा, क्योंकि चाइना में 33 है, तो इंडिया में आते आते 38-40 हो ही जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द प्राइस रेंज फॉर 7360। और दोस्तों ये होना ही था। जी हाँ, OnePlus की खबरें आ रही थी, Realme के बारे में भी बात हो रही थी। अब दोस्तों Realme की जो GT सीरीज, उनकी परफॉर्मेंस सीरीज होती है, पॉपुलर सीरीज है, लेकिन वो अब नहीं होने वाली है। इनफैक्ट कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू लीक्स कि GT एंड Neo सीरीज जो उनकी है वो Oppo के अंडर आने वाली है, मतलब Oppo के ब्रांड के नीचे वो आने वाला है। एंड Realme इज मोस्टली गोइंग टू फोकस ऑन ऑडियो प्रोडक्ट्स। What? Alright, WTF न्यूज़ तो मैंने ऑलरेडी बता दी ओपन एआई के बारे में, बट रैपिड फायर करते हैं। एंड रैपिड फायर में दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पे और रील्स वगैरह अपलोड करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रील जब अभी अपलोड करते हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है वो चेंज नहीं कर सकते हो, सॉन्ग वगैरह। लेकिन अब दोस्तों नए फीचर के हिसाब से अपलोड करने के बाद भी
आप एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर सकते हो। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट खबर है, गूगल अकाउंट्स हमारे सबके ही है एंड गूगल अकाउंट रिकवरी एक मेजर प्रॉब्लम होता है। कभी पासवर्ड नहीं याद होता है, 2FA नहीं होता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आपका गूगल अकाउंट लॉक हो गया। लेकिन अब दोस्तों सेल्फी के साथ आप आपका गूगल अकाउंट रिकवर कर सकते हो। जी हाँ, नया फीचर आया हुआ है जहाँ से आप वेरीफाई कीजिए खुद को थ्रू अ सेल्फी वीडियो एंड अकाउंट रिकवरी हो जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि हम अंतुतु और गीकबेंच जो है इस्तेमाल करते हैं। अंतुतु रेगुलरली अपग्रेड होता रहता है वर्जन्स, बट बहुत दिनों के बाद गीकबेंच 6 हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, अब गीकबेंच 7 आ गया एंड इट इज़ मच बेटर देन 6, क्योंकि सभी चीज़ों के पास ये जो गीकबेंच 7 है वो देखता है। So you will get better scores on 7. Better scores यानी you'll get better idea of the smartphone with scores. Alright, एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। 8 Elite Gen 5 आपको पता है फ्लैगशिप है, लेकिन फ्लैगशिप प्राइसिंग भी होती है। थोड़ा सस्ता और कम कॉस्ट करने के लिए 8 Elite Gen 5 का लाइटर वर्जन, जो शायद 8 Gen 5 और 8 Elite Gen 5 के बीच में बैठने वाला है, ऐसे एक चिपसेट के ऊपर स्नैपड्रैगन या क्वालकॉम काम कर रहा है। देखते हैं क्या होने वाला है, पता चल जाएगा सितंबर में। वैसे Xiaomi एक नया पावर बैंक लेके आ गया है, बहुत पॉपुलर होते हैं Xiaomi के पावर बैंक। ये जो है ये है 5i एंड 20,000 mAh कैपेसिटी है एंड 67 वॉट फास्ट चार्जिंग आपको मिल रहा है। PD वगैरह चार्जिंग का सपोर्ट है। सो या वैसे और भी पावर बैंक से जो मैंने टैग किए हुए हैं, गो एंड चेक इट आउट, अच्छे वाले। चलिए दोस्तों, आज की खबरें होती है खत्म इधर ही। जी हाँ, अगली खबर हमारी स्टूडियो से आएगी, बट आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। या कहाँ पे भी हो, आपके लिए टेक न्यूज लेके आते हैं रेगुलरली, डू दैट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।